ये आईसी को हमने चेंज कर दिया। यस सर। और चेंज करने के बाद भी लिस्ट हमारी नहीं आ रही, नेटवर्क भी नहीं आ रही। तब की कंडीशन क्या करना, मैंने बताया था कि हमको इससे आगे नहीं जाना। नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट चेक करी, लिस्ट नहीं आ रही, आईसी को रिकॉल कर दिया, चेंज कर दिया, फिर भी काम नहीं हुआ। तो अगला काम क्या करना है? अब रिक्वायरमेंट में एक नेटवर्क आईसी को चलाने के लिए 3 प्रकार की चीज आती है, ऐसा मैंने कल भी बताया। यस सर। एक तो वोल्टेज, यस सर। दूसरा उसको काम करने के लिए क्लॉक और डाटा, यस सर। और तीसरा उसको काम करने के लिए फ्रीक्वेंसी, है ना। अब ये इसमें भी 2 प्रकार की बातें हैं, जैसे ये वोल्टेज निकल के पावर आईसी से यहाँ तक आ रहे कि नहीं आ रहे, इसकी लाइन चेक करना। और दूसरी बात, अपन ने इसकी लाइन चेक कर ली, लाइन बिल्कुल सही है, तो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो चेक करना। इसे ही सेकंड बात क्लॉक डाटा के लिए भी, कि क्लॉक डाटा इन दोनों पिन पे वहां से सीपीयू से यहाँ तक लाइन आ रही कि नहीं, पहले ये चेक करना। दूसरी बात, ये लाइन तो आ रही है यहाँ तक, लेकिन इस पे जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, जो सिग्नल आना चाहिए, जो डाटा का ट्रांसफर होना चाहिए, वो सिग्नल्स आ रहे कि नहीं आ रहे, वो चेक करना। तीसरी चीज इधर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो मैंने ऐसा बोला था कि हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी मात्र एक ऐसी आईसी जिसको काम करने के लिए फ्रीक्वेंसी भी चाहिए रहती है, जबकि 2G और 4G को काम करने के लिए ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी देखना जरूरी है कि हमारे मोबाइल के नेटवर्क आईसी को काम करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। पहले तो वो लाइन वहां से पावर आईसी से लेके यहाँ तक आईसी तक सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो पावर आईसी से लेके यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब तीनों चीजों के अंदर सबसे पहले लाइनें चेक करना, लाइन चेक करने के बाद में वोल्टेज वगैरह या सिग्नल यहाँ पर ये आ रहे कि नहीं आ रहे, या फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही कि नहीं आ रही, ये तीनों प्रकार की लाइन चेक करना, और लाइन के साथ में जो उनकी वैल्यू मिलना चाहिए वो मिल रही कि नहीं मिल रही वो देखना है ना। अब इसकी लाइन कैसे चेक करेंगे, ये मेरे को लगता है आप लोगों को बताने की अभी आवश्यकता है क्या? नहीं सर। क्या करेंगे, इसकी लाइन को चेक करेंगे, जीआर चेक, मतलब आईसी निकाल के साइड में रख देंगे और वहां पर आईसी ऑन बोर्ड उसके हिसाब से क्या कर लेंगे अपन, ताकि कोई लाइन अगर हमको गड़बड़ मिली, जैसे अभी इसकी गड़बड़ मिली तो पहचान जाएंगे। अभी हालांकि वो मॉडल ऐसा था कि उसकी 4G आईसी में दिक्कत थी तो अपन ने बिना मैप के कर लिया, पर अब नेटवर्क आईसी की बात करो तो यहाँ पे इसके पेयर फिक्स नहीं है, इसलिए अपने को कहीं ना कहीं वहाँ पर आईसी ऑन बोर्ड या बिट मैप के अंदर वो पेड वैल्यू नाम का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करके एक एक पेयर की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। मैं एक स्टेप आगे चलता हूँ कि मान लीजिए आपने इसकी जीआर वैल्यू तो चेक कर ली नेटवर्क आईसी की, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन में लिस्ट नहीं आ रही है, तो एक बात तो पक्की होगी देखो कि मोबाइल फोन में हमने आईसी बदल ली। दूसरी बात, इस आईसी को काम करने के लिए जितने प्रकार की लाइन चाहिए, भले वो वोल्टेज हो, सिग्नल हो या फ्रीक्वेंसी हो, तीनों प्रकार की लाइन जो है हमारी जिंदा है ना। अब इसके अंदर अगला काम क्या रह गया, तो वोल्टेज ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेकिंग करेंगे। दूसरा, ये जो फ्रीक्वेंसी ये आ रही कि नहीं आ रही है ये चेकिंग करेंगे। इन दो को चेक करना जरूरी है। अब इसको चेक करने के लिए, वोल्टेज को चेक करने के लिए आप इसका बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करो, जो भी मॉडल है। तो वोल्टेज की आईसी में लगाने की जरूरत है। हाँ, मोबाइल फोन चालू है ना, सिम लगाना। तो यहाँ गए, रेडमी एयरटेल में गए, हार्डवेयर में गए, और यहाँ पर नेटवर्क नाम का जो है कहाँ है, यहाँ पर ये कंप्लीट डाटा दे नहीं दे पर वोल्टेज की लाइनें दे देता है कम से कम, ये फायदा है। तो जब भी मोबाइल फोन में WDR 2965 आईसी लगी हुई होगी तो हमेशा उसको काम करने के लिए 2 वोल्टेज आएंगे, 1.0 और 1.8। क्योंकि ये कॉमन बहुत ज्यादा चलने वाली आईसी है, इसलिए मेरे को मालूम है कि यही 2 आते हैं इसके अंदर, तीसरा नहीं आता। पर एक दूसरी नेटवर्क आईसी की बात करूँ तो उसमें हो सकता है आपको 3 लाइन देखने को मिले, 4 लाइन देखने को मिले। तो आप तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से देखना, जितने प्रकार की लाइन बता रखी है उतने प्रकार के वोल्टेज चेक करना। अच्छा, ये वोल्टेज आने के लिए नेटवर्क आईसी लगी रहना जरूरी है। नेटवर्क आईसी की जितनी लाइंस है वो लाइन चालू होना जरूरी है। अगर अंदर से कोई लाइन में अगर ब्रेक रहा तो भी ये वोल्टेज नहीं आएगा, अगर ये आईसी खराब रही तो भी ये वोल्टेज नहीं आएगा। इसलिए वोल्टेज कब चेक करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले आईसी को चेंज भी कर लिया और उसके बाद भी काम नहीं चला, आईसी की पेड वैल्यू भी चेक कर ली फिर भी काम नहीं चला, तो तीसरे में क्या जाना है, वोल्टेज चेक करना। क्योंकि आप ये अनुभव करोगे, जैसे मान लो ये मोबाइल फोन अपने पास में आया, आपने थोड़ी देर के लिए दिमाग में सोच लिया यार अपन इस आईसी को चेंज करें, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बाहरी तो कंपोनेंट है, आप चेक करने जाओगे यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा,
दिक्कत मोबाइल फोन में इस आईसी की है, इस आईसी की दिक्कत रहने के कारण भी ये वाला वोल्टेज नहीं आते, क्योंकि अगर ये सही होती है ना तो ये सिग्नल सीधा सीपीयू को ट्रांसफर करती है कि मैं ओके हूँ, और जब सीपीयू को ये सिग्नल मिला कि पावर ये वाली अपनी नेटवर्क वाली आईसी ओके, तो सीपीयू अपने मोबाइल फोन की पावर आईसी को कमांड करेगा कि भाई वो नेटवर्क आईसी जो लगी है वो ओके है, तो एक काम कर उसके लिए वोल्टेज जो थे वो रिलीज कर दे। अब ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी खराब रही तो पावर पहुंच जाएंगे हम काम की। बात समझ में आ गई ना? सर। क्लियर? तो इसलिए थर्ड डिजीज पे इसको चेकिंग करना है। अब वोल्टेज चेकिंग करना शुरू कर रहे हैं तो 1.0 1.8 ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की नेटवर्क आईसी आ जाए, अगर एक या एक के नीचे का वोल्टेज है तो ऐसे वोल्टेज को हम लोग स्लिप वोल्टेज बोलते हैं। बहुत छोटे प्रकार का वोल्टेज है, और आप जब चेक करने जाओगे, अभी मोबाइल फोन ये पूरा चालू हो गया है, उसके 2 4 5 मिनट बाद में चेक करने जाओगे तो ये वाला 1.0 नहीं दिखाएगा। अभी तुरंत चालू किया, अभी चेक करूंगा तो 1.0 मिलेगा, थोड़ी देर बाद चेक करूंगा तो ये चले जाएगा। बीच बीच में ये 1.0 आते रहेगा और जाते रहेगा। हाँ, 1.8 या उससे ऊपर का किसी भी प्रकार का वोल्टेज अगर कंपनी ने दे रखा है तो ये परमानेंट वोल्टेज है। अगर मोबाइल में सिम लगी है, मोबाइल चालू है, तो पक्का है कि 1.8 या उससे ऊपर की जितनी भी वोल्टेज की लाइन इसमें दी हुई होगी उनको वोल्टेज परमानेंट आता रहेगा। ये नेटवर्क सेक्शन का कंफर्म है, ये ध्यान रखना। कभी कभार आप जब यहाँ पर देखने जाओगे तो आपको 0.8 की लाइन भी दिखा देगा, तो 0.8 की लाइन मतलब आपको समझना है एक वोल्टेज है उससे नीचे का है तो कैसा स्लिप वाला। तो हो सकता है आपको चेकिंग करने में थोड़ी देर हो गई, तो थोड़ी देर बाद में आपको ये वाला वोल्टेज नहीं मिले। अब इसका ग्राफिक जैसा भी नहीं कि मोबाइल फोन को अभी पावर बटन दबा दी और वोल्टेज चेक कर लिया, वापस बंद करो, वापस बैटरी लगाओ, चालू करो, चालू करते बराबर आपका ये वाले सभी प्रकार के वोल्टेज आएंगे, भले वो 0.8 हो 1.0 या किसी भी प्रकार का। क्लियर है क्या? चलो तो चेकिंग करते हैं इनको। चेकिंग कैसे करना है? तो बस सिम लगाना है, मोबाइल फोन को चालू करना है चेक कर लेना और चेक कर लेना है। बाहर दिए ये कंपोनेंट, चलो सिम, चलो रेलवे ये है मेरे पास। पिछली बार किसी की एयरटेल चेक करने के लिए ली थी 1 महीने पहले, तो अभी मेरे पास भी नहीं। चालू हो गया, ये रख दिया, इधर वोल्ट मीटर रख दिया, अब यहाँ वोल्टेज चेक करना है। तो कहाँ है वोल्टेज के रास्ते के कंपोनेंट? मैं एक स्टेप छोड़ के समझा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना? मैंने बीच की वो वाली स्टेप आपके कहने पे छोड़ दी। कौन सी वाली? आईसी चेंज कर लेना, चेंज तो करके देखना ही है, उसके अलावा एक स्टेप छोड़ दी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो वोल्टेज चेक करना है ये कब चेक करना? आईसी रिक्वायरमेंट देखने के बाद, क्योंकि रिक्वायरमेंट आईसी की पूरी नहीं हो रही होगी ना, तो ये आईसी एक्टिव नहीं हो पाएगी, और एक्टिव नहीं होगी तो ये सीपीयू को क्या बोल देगी कि मैं हुई नहीं, वर्किंग ही नहीं कर रही हूँ, तो सीपीयू समझ जाएगा पावर आईसी से, वो बोलेगा ही नहीं वोल्टेज छोड़ने के लिए, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आपको लगेगा पावर आईसी में दिक्कत है। तो वोल्टेज चेकिंग करने के लिए जो उसके रास्ते के कंपोनेंट्स वगैरह है, आ रहा है क्या? अच्छा, ये 2.0 वाला 1.8 वाला चेक करते हैं। एक मिनट, मेरा हाथ हिल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा डिसबैलेंसिंग टाइप का हो रहा है। आ आ रहा है? जैसे जैसे हाथ हिल रहा है वैसे वैसे दिक्कत दे रहा है वो। कोशिश करता हूँ प्रॉपर रखने की। और कोई मल्टीमीटर यूज कर लेना। जिसकी मल्टीमीटर की आवाज तेज आ रही हो ऐसा करके।
किसी की तेज आ रही है मल्टीमीटर की आवाज टिक टिक करने पे वो भी आता है पता ना जोरदार बंद कर दो रे चला गया वो चालू होगा मल्टीमीटर थोड़ा सा इधर कम लाइट सर वो चला गया होगा ना स्लिप वोल्टेज ये आ गया 0.9 हाँ सर है ना, ये आपका 1 वोल्टेज है, हाँ समझ रहे ना। और ये नीचे वाला आपका 1.8 यस सर आगे क्या? हाँ 7 मतलब 1.8 ही है। तो दोनों प्रकार के वोल्टेज मिल रहे हैं मतलब पावर आईसी जो है इस सेक्शन के लिए वोल्टेज दे रही है। प्रोड्यूस कर रही है। अब ये आ रहे हैं लेकिन फिर भी मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब लिस्ट नहीं आ रही है। तो इसी आईसी को काम करने के लिए जो क्लॉक डाटा चाहिए सीपीयू से यहाँ से ले यहाँ तक की लाइन तो सही है, तो कंफर्म है क्योंकि जीआर वैल्यू इससे पहले रिक्वायरमेंट में चेक कर लेंगे। तीसरी चीज है इसी आईसी को काम करने के लिए पावर आईसी से फ्रीक्वेंसी एसी करंट निकलता है। इसी आईसी को काम करने के लिए एक एसी वोल्टेज पावर आईसी से निकल के कहा जाता है नेटवर्क आईसी। ये है एसी पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है ना, मतलब खाली फ्रीक्वेंसी है। आप हाथ लगाओगे झटका करके ऐसा नहीं लगेगा, एसी करंट है तो एसी वो वाला एसी नहीं है झटका लग जाए, पर एक प्रकार का एसी करंट है। वो एसी करंट पावर आईसी से निकल के यहाँ पर आता है, वो भी आना जरूरी है वरना उससे बिना काम नहीं होगा। हालांकि अगर मोबाइल फोन आपका क्वालकॉम का है, कौन सी वाली कंपनी? क्वालकॉम। तो क्वालकॉम के मोबाइल फोन में 19 मेगाहर्ट्ज आपको ये फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। पावर आईसी से निकल के कहां तक आएगी ये? नेटवर्क आईसी तक। और अगर मोबाइल फोन मीडियाटेक का है तो उसके अंदर मैंने ये देखा है अभी तक कि 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पावर आईसी से निकल के नेटवर्क आईसी में आती है। और ये आती है तब जाके आईसी एक्टिव होती है। मतलब इस आईसी को एक्टिव होने के लिए सिर्फ वोल्टेज नहीं चाहिए, वोल्टेज के साथ साथ में क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब ये वाला मोबाइल फोन क्वालकॉम है तो पावर आईसी से इस आईसी को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कितनी चाहिए? 19 मेगाहर्ट्ज। पहले तो आप ये समझ लो कि 19 मेगाहर्ट्ज है क्या, फिर मैं इस पे आता हूँ कि इसको चेक कैसे करेंगे। मीटर पर हालांकि ये बात वहां पर भी आप देखोगे तो नोट्स में लिख रखी है मैंने, ठीक है ना? हाँ मीडियाटेक क्वालकॉम दोनों बातें लिखी मैंने उसके अंदर। तो मेगाहर्ट्ज मतलब क्या? देखो 1 सेकंड में कितनी बार आना और जाना। हाँ कितनी बार करंट आ रहा है उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 सेकंड में मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से ये प्लग से यहाँ से करंट निकला और निकल के पंखे में गया, तो मैं बोल रहा हूँ ये करंट की साइकिल होती है। इसको बोलते हैं करंट की एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, मतलब करंट ऐसे साइकिल में बहता है। एसी करंट ऐसे जाके एक बार ऐसे आता है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसा जाता है, तो जाके उसको हम लोग बोलते हैं कि एक क्या हो गई साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। तो मैं भी ऐसा उदाहरण लेता हूँ कि इस पंखे को काम करने के लिए जो करंट चाहिए वो कैसा वाला चाहिए? एसी 1 सेकंड में एसी चाहिए, पर उसकी एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 तो भारत में जो करंट है वो कैसा है? 1 सेकंड में 50 से 60। मतलब यहाँ से जो करंट निकला उसकी एसी 50 से 60 करंट की साइकिल पर सेकंड गायब हो जा रही है इस पंखे में। तो जाके ये चल रहा है, 1 मिनट की बात नहीं कर रहे, कितनी देर में? 1 सेकंड। तो इस स्पीड के करंट को हम लोग बोलेंगे 50 से 60 हर्ट्ज का करंट है। इसको क्या बोलेंगे हमारी भाषा में? 50 से 60 हर्ट्ज का ये करंट है जो इस पंखे को काम करने के लिए चाहिए। ऐसा ही ये जो नेटवर्क आईसी है इसको काम करने के लिए जो करंट चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? 19 मेगा। मेगा मतलब मिलियन। मतलब 1 सेकंड में मेगा मतलब कितना होता है? 10 लाख बराबर, मालूम है ना? 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन।
मिलियन बोल दो, रजिस्टर की या फ्रीक्वेंसी की भाषा में मेगा बोल दो। तो इतनी फ्रीक्वेंसी किसको चाहिए? इस नेटवर्क आईसी को चाहिए। अभी मिलेगी कहाँ से फ्रीक्वेंसी? पावर आईसी पावर आईसी से मिलेगी। कितनी चाहिए इसको काम करने के लिए? 19 मेगाहर्ट्ज को अगर शब्दों में कहेंगे तो कितना हो गया? 1,90,00,000 हर्ट्ज। मतलब नेटवर्क आईसी को एक्टिव होने के लिए क्वालकॉम मोबाइल फोन्स के अंदर 1,90,00,000 साइकिल पर सेकंड चाहिए इसको, तब जाके नेटवर्क आईसी क्या होगी? रनिंग करेगी, चालू होगी। अगर इससे कम मिला तो ये नेटवर्क आईसी चालू नहीं होगी। इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये 1 मिनट 1 घंटे 1 दिन की बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड। अगर ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमारी नेटवर्क आईसी को तो नेटवर्क आईसी चलेगी। और अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, इसकी जगह मान लो 1,60,00,000 अगर फ्रीक्वेंसी अगर इसको मिली तो ये नेटवर्क आईसी चलेगी नहीं, या नई फ्रीक्वेंसी मिली तो भी ये नहीं चलेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी देने का काम कौन कर रहा है? पावर आईसी। पावर आईसी। तो पावर आईसी दे रही है या नहीं दे रही, किसको मालूम होगी? चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी ये नेटवर्क आईसी के अंदर जा रही है या नहीं जा रही। तो चेकिंग करने के लिए सबसे पहले हमको ये तो मालूम हो कि इनमें से किस बॉल पर जा रही है वो फ्रीक्वेंसी। इसके लिए या तो आपको बिटमैप चाहिए या इसका स्कीमेटिक्स चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज चाहिए, तब जाके आप ये देख सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी देखने के लिए जैसे वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर है, इसे फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर है। उठा। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी चेकिंग करने के लिए इसमें भी दो बातें है ना। मतलब एक बात ऑलरेडी हो गई कि भाई ये वाली फ्रीक्वेंसी की लाइन चालू है कि नहीं, और बात नंबर 2 कि लाइन तो चालू है लेकिन इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो आ रही कि नहीं आ रही। तो फ्रीक्वेंसी चेकिंग के लिए सबसे पहले कौन से वाले पिन, यहाँ पर कौन से वाले बॉल पर और कौन से वाले कंपोनेंट पर फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये मालूम होना जरूरी है। तो इसको मालूम करने के लिए मैं या तो इसका स्कीमेटिक्स खोल देता हूँ या बिटमैप, है ना। बिटमैप खोल देते हैं। ये गए बिटमैप, आएगी इसी के अंदर नेटवर्क आईसी में 2G और 4G दोनों के अंदर नहीं जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जिस पिन पे आएगी उस पिन का जो नाम है वो क्या रहेगा? ये छापे दिया उसके अंदर। क्या नाम है? ओएल रहेगा। XO इन, है ना। सबसे ज्यादा तो ये दो ही नाम मिलते हैं, XO और XO इन। ये या बीबी क्लॉक भी नाम हो सकता है। इनमें से कोई ना कोई नाम जो है इसकी बॉल पर हमको दिखेगा। जिस बॉल पर दिखेगा हम समझ जाएंगे कि वही वाली बॉल किस चीज की है, फ्रीक्वेंसी की है। तो देखने के लिए हम गए बिटमैप में। अब एक एक पे माउस ले आते हैं तो दिखते जाएगा, नाम देखते जाना। हाँ? हाँ, ये इसमें भी दिख जाएगा। पर अगर ये नहीं हो तो पर्सन ले आके देख लेगा। चलो देखो, मिला क्या कहीं, लेफ्ट जाते हैं, मिला क्या कहीं, ऐसा बोला XO इन। ठीक है क्या? XO इन। मतलब ये वाली पिन हमारी कौन सी है? फ्रीक्वेंसी की। ये वाला पिन कौन सा वाला है हमारा? तो बिटमैप पे यहीं पे जाते हैं, बिटमैप ये है। क्लिक मारा तो लाइन कहाँ से आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी किस पिन पे चेक कर सकते हैं अपन? साइड में आड़े वाले कैपेसिटर के साइड वाला कंपोनेंट ये वाला दिखेगा क्या सामने? हाँ। वैसा जो दो आड़े वाले लगे उसके सामने वाला, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर दोनों पे। जिसे आप वोल्टेज चेक करते कि नहीं वोल्टमीटर से, ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। बस फ्रीक्वेंसी वाला मीटर कैसे यूज करना है ये समझना। नेटवर्क और डेड के लिए, डेड में भी एक जगह पे इसका इस्तेमाल है। तो इसको कैसे चलाना है थोड़ा समझते हैं इसका। सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक पावर प्लग लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट में, ये लगा दिया। और ऊपर की तरफ जो है वो एक बटन है, इसको चालू कर दिया। तो चालू करने पे इसकी स्क्रीन आ जाएगी।
जैसे मल्टीमीटर के अंदर वो प्रॉप लगानी पड़ती है, पिन लगानी पड़ती है, एसी इसमें ये पिन लगानी पड़ती है। हाँ सर। तो ऐसी 2 पिन आती है कंपनी की तरफ से, हमारा एक में काम हो जाता है, इसलिए अपन ने एक लगा रखी है। अब समझ ना, सबसे पहले तो ये जब आएगा आप खरीदोगे तो ये चाइनीज भाषा में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा समझाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, तो आप यूट्यूब करके ये देख सकते हो मॉडल नंबर डाल के कि इसको इंग्लिश में कैसे करना है ना, इंग्लिश में कर लेना। उसके बाद में अगर इसकी सेटिंग की बात करूँ तो देखो सेटिंग पूरी इस मशीन को सेट करना पड़ता है पहले। तो इसके अलग अलग प्रकार के ट्रिगर कितना रखना है अपने को, इसकी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ वगैरह कितनी रखनी है, पोजीशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा रखना है, इसका पूरा सेटिंग रहता है अपने आप में। वो कम से कम मान के चलो पूरा अगर थ्योरी लेते तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मिनिमम लगना ही लगना है, वो भी शुद्ध अगर बिना चीज को रिपीट करे बोले जाए। उस तरफ जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको चलाने का बहुत सटीक तरीका, बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। उसमें जब भी फ्रीक्वेंसी चेक करने जाएंगे तो थोड़ी देर भले लगती है, पर आपको मशीन सेट नहीं करना पड़ेगी शुरू से 0 लेवल से। तो क्या है तरीका इसको सेट करने का, बस इसको हिंदी में ले आए और कुछ भी सेट नहीं करा अपन ने। बात समझ में आ रही है? 0 लेवल होता ना, मतलब कुछ भी सेटिंग नहीं किया, जैसा कंपनी से आया वही, जैसा कंपनी से आया बस हमने इंग्लिश में कर लिया। और इंग्लिश में करने के बाद में यहाँ पर ये जो एक पिन है ना, इस एक ही में 2 पिन आप देखोगे, है ना, देखो ये है ना, एक ग्राउंड है और एक ऐसा करके पिन है। तो अभी यहाँ पर देखना आप, देखो यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है और ग्राउंड के साथ में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, है ना, 3 वोल्टेज 1 kHz सेट, मतलब 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ पर ये जो सिंबल दिया है ये कैसा वाला दिया है, और यहाँ पर जो दे रखा है वो फ्रीक्वेंसी का है, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चलती है, तो ये फ्रीक्वेंसी का दे रखा है ग्राउंड का। ये कहना चाह रहे हैं आप एक पिन ग्राउंड पे लगा दो, तो मैंने कहा लगा, ये ग्राउंड की पिन है हमारी इसी वाली, तो ये ग्राउंड पे लगा दी और ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली लगा दी फ्रीक्वेंसी पे, दिख रही है। अभी जब मीटर हम देखेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी आना चाहिए उन्होंने लिख दिया, उन्हें कितना लिख रखा था वहाँ पे 1K। अभी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी आ रही है, आ रही क्या, तो ये मशीन सेट नहीं है, ये मालूम पड़ गया। अब इसको सेट करने के लिए बस ये जो रन लिखा है इसके ग्रीन बटन के ठीक नीचे ऑटो दिख रहा है, इसको दबा दो, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा, आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो टिक 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 जैसे आवाज किया तो वो सेट हो रहा था उस समय पे, और अब देखने जा रहे तो 1 किलोहर्ट्ज ऐसा करके वो आने लग गया। इसका मतलब अब ये मीटर जो है वो सेट हो चुका है। अब आप सामने वाली जगह कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है चेक कर सकते हो। तो वहां जब देखने हम जाएंगे तो वहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको, 19 मेगाहर्ट्ज, है ना, मतलब वो किलो वो 1 करोड़ ऐसा करके नहीं लिख के देगा, वो मेगा में लिख के देगा, है ना, 19 मेगाहर्ट्ज आएगा। और ये अगर मीडियाटेक का मोबाइल फोन होगा तो 26 मेगाहर्ट्ज आएगा। तो मैं दोनों पिन को निकाल लेता हूँ और ये वाली पिन को अपन रख देते हैं अपने ग्राउंड पे और ये वाली पिन को रख देते हैं अपने को जहाँ की फ्रीक्वेंसी चेक करना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, तो देखना अभी मोबाइल फोन चालू है, एक पिन यहाँ पर रख दिया अपन ने कहीं भी ग्राउंड पे, कहीं भी ग्राउंड पे इसको अटैच कर दिया मैंने, ठीक। और दूसरा पिन जिस पिन पे फ्रीक्वेंसी चेक करना है वहां लगा दिया, फिर से चालू कर लूं, फ्रीक्वेंसी आ रही है जितनी चाहिए, नहीं आ रही तो ध्यान रखना आपने वहां पर सेट कर दिया उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 1 किलो के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सेकंड आपको यहाँ पर सेट करना है, जहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेक करना है पहले वहां लगा दो और उसके बाद में ऑटो बटन दबाओ,
वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा उस जगह आई क्या 19 मेगाहर्ट्ज अभी नहीं है। नहीं आई ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं हाथ हिल रहा है या कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ ठीक से, और अब ऑटो बटन दबा दे रहा हूँ। तो बोर्ड खिसक रहा है, क्या हो रहा है? बहुत खिसक के जा रहा है। वेट गुड शॉट। बायस वोल्टेज इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। बैटरी बैटरी निकाल दी मैंने ना पहले, कभी भी सोल्डरिंग वगैरह ऐसे लगे हुए मत करना। सर चालू कर लिया? हाँ चालू कर दिया। सर कैमरा बंद हो गया, चालू हो गया। अब भी खिसक रहा है बहुत। देखो हाँ हाँ सर, वो भी मेरा आ गई। है ना, इस और क्लिक कर दे तो थोड़ा ठीक से दिख जाएगा, रुकना। सर ये मशीन नहीं है रहे तो हमारे पास क्या करें? बहुत सारे प्रकार के उत्तर निकल के आ जाएंगे। ठीक है नहीं तो दो देख 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 अरे देख ले तू देख ले शायद ग्राउंड गलत जगह पे लग रहा है, अरे जंपर दोनों वही करना पड़ेगा। सर ऑटो दबाने के लिए एक जना आए क्या? आ जाओ यार। अब चालू यहीं से दबा यहीं से रुकना है, मैं बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है यार सर कंपोनेंट गलत आगे 19 मेगा आ गया, ये बोला आगे आ गया, और वो ये पॉइंट
2G IC काम नहीं कर रही है, 2G IC हमने चेंज करके भी देख लिया। तो 2G IC की रिक्वायरमेंट चेक करने के अंदर अपने को सबसे पहले 7 नंबर जो पेयर है 4 5 6 7, इसका 1.8 का वोल्टेज अपना मिलना चाहिए। वो वोल्टेज सबसे पहले अपने को चेक कर लेना है। अमल 7 नंबर ही कोई और पेयर है? साथ ही है सर, 7 ही है? 1.8 वाला साथ ही है। तो डॉट के अकॉर्डिंग चले तो 1 2 3 4 5 6 7। चालू होना मोबाइल। सर वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम। हाँ आ गया। हाँ सर, ये आ रहा है लेकिन फिर भी 2G IC काम नहीं कर रही है। तो एक और चीज अपना VPH आ रहा है। अब ये दोनों चीजें आ रही है लेकिन फिर भी हमारी 2G IC काम नहीं कर रही है। तो 2G IC को निकाल के साइड में रखो। सबसे पहले 2G IC को निकाल के साइड में रखो। और साइड में रखने के बाद 5 और 6 नंबर जो पिन है उसका, उस 5 और 6 नंबर पिन के ऊपर अपने को डाटा और क्लॉक का इंपीडेंस जो है वो चेक कर लो। हेलो हेलो, हाँ जी। तो यही जाके 5 और 6 नंबर पिन पे इसकी जो डाटा क्लॉक चेक करेंगे उसका असली मतलब है। हाँ अगर आपने 2G वाली आईसी मोबाइल फोन में लगी रहने दी और लगे लगे में आप क्या कर रहे हैं 5 और 6 पे इंपीडेंस चेक कर रहे हो और आ भी गया, तो उसका मतलब कोई वैल्यूबल थोड़ी ना है। मान लो ये लाइन अगर ब्रेक भी रही तो इसकी आ जाएगी, इसको भी आप चेक करोगे, इसकी आ जाएगी। इसकी आएगी। इसलिए 5 और 6 डाटा और क्लॉक चेक करने के लिए इसको निकाल के साइड में रखो, है ना। तो VPH वोल्टेज 1.8 वोल्टेज तो लगे लगे में चेक कर लो और डाटा और क्लॉक की लाइन पे इंपीडेंस चेकिंग करने के लिए आईसी को निकाल के साइड में रख के और चेक कर लो। सेम ये का यही काम अपने को, अगर 4G आईसी वर्किंग नहीं करे तो 4G आईसी को निकाल के साइड में रख देना है और निकाल के साइड में रख के 5 और 6 हाँ सर, इन दोनों के अंदर अपने को सबसे पहले डाटा और क्लॉक की लाइन आ रही है क्या, सही है क्या, वो चेक कर लो। आ रही हो तो आईसी को लगाओ और लगा के उसके 1.8 वोल्टेज आ रहा है क्या, VPH आ रहा है क्या, VPAPT आ रहा है क्या, ये तीनों चेक कर लो। अगर 1.8 नहीं आ रहा है तो 1.8 के लिए कहाँ से आ रहा था वो, वहां से लेके यहाँ तक का जंपर मारो। सर ये डेटा क्लॉक अगर हम 4G IC हटा दिए, हाँ जैसे सर APT में भी कॉमन है, हाँ, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से आ रही है, इसलिए इसको भी निकाल दो साइड में, ऐसा अगर अपने को मिलता है तो। और फिर जाके जो है वो 5 और 6 पे मिल गया, उसके बाद में 1.8 चेक कर लो और VPH चेक कर लो। VPH नहीं आ रहा तो उसके लिए जो भी रास्ते में लगा हुआ हो उसको चीज पे काम करो। कुल मिला के इसको काम करने के लिए डाटा क्लॉक और तीनों प्रकार के वोल्टेज मिलना चाहिए। सर ये कंटिन्यू वोल्टेज है ना इनमें दोनों हाँ, में? ये कंटिन्यू वोल्टेज है, ये मतलब वाला जो IC वोल्टेज है IC हटाने पे भी आते हैं ना सर, ये कनेक्टिविटी बिल्कुल। जरूरी तो नहीं है? ये वाले दोनों आते हैं, हाँ लेकिन ये वाला जो है हाँ। इसके लिए 4G कनेक्ट होना जरूरी है। 4G मतलब 4G आईसी लगी हुई हो और वहां पर वो प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप जो होता है तो 4G पे होना वहां पर चाहिए। 4G पे ही होना चाहिए, तब जाके आपका ये वाला वोल्टेज आना चालू होगा। उसके लिए ये वाली आईसी लगी रहना कंपलसरी है। अगर ये नहीं लग रहेगी